शहरी ईरान में एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम यमुनापुर था। इस गांव में एक मछुआरा रहता था जो मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करता था। मछुआरे के पास एक बहुत ही खूबसूरत तोता था जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद भी था। अगर कोई भी किसी किस्म की परेशानी में फंस जाता तो वह मिट्ठू से अपना मशवरा करता और मिट्ठू उसे उसका हल बता देता। मछुआरा मिट्ठू से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो कई कई घंटों तक उससे बातें करता रहता। देखिए, किसी भी जानवर से इतनी दिल लगी अच्छी नहीं होती। तुम मेरे मिट्ठू को जानती नहीं, देखना एक दिन मुझे ये करोड़पति बना देगा। करोड़पति का तो पता नहीं, लेकिन आप इसी तरह करते रहे तो हम 2 वक्त की रोटी से जरूर बैठ जाएंगे। अब आप ख्याली पुलाव बनाना बंद करें और अल्लाह का नाम लेकर काम पर जाएं। मछुआरे का तोता मिट्ठू जो बहुत ही ज्यादा अक्लमंद था, ये बात मुल्क के कोने कोने में पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि इस बात का बादशाह के वजीरों को भी इल्म हो गया था। मछुआरे ने मछलियां पकड़ने के लिए जाल समुंदर में फेंका। अब वो मछलियां फंसने का इंतजार करने लगा और जब उसने जाल बाहर निकाला तो उसके जाल में एक अजीब सी मछली फंस गई थी और वो उसे देखकर हैरान सा हो जाता है। मछली फड़फड़ाना शुरू कर देती है और अचानक इंसानों की तरह बोलना शुरू कर देती है। मछुआरा और ज्यादा हैरान हो जाता है। प्लीज खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे काम मत काटना, प्लीज मुझे छोड़ दो। मछली देखते ही देखते एक परी में तब्दील हो जाती है और वो कहती है, ऐ बनी इंसान, तूने मेरी जान बचाई है, तेरा बहुत शुक्रिया। मैं एक परी हूँ। एक देव ने मुझे अपने जादू से मछली बना दिया था। अगर कोई तुम्हें काट कर खा गया तो वो तुम्हारी किस्मत। शुक्र है अल्लाह का, मैं एक नेक इंसान के हाथ लगी हूँ। तुमने मेरी जान रखी है। अगर तुम्हें किसी किस्म की भी परेशानी हो तो तुम मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगी। ये कह के वो चली जाती है। एक दिन इस मुल्क का बादशाह शिकार करने के लिए जंगल में निकला। जंगल से होता हुआ वो मलाह के एक मकान के करीब पहुंच जाता है तो वजीर बताती है कि इसके पास एक बहुत ही ज़हीन और अक्लमंद तोता है। बादशाह इस तोते को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये तोता तो मुझे कोई खास लगता है। सुबह इसके मालिक मछुआरे को दरबार में हाजिर किया जाए। हमें तुम्हारा मिट्ठू बहुत पसंद आया, लिहाजा हम हुक्म देते हैं कि उस मिट्ठू को हमारे हवाले कर दिया जाए। बादशाह सलामत जान की अमान पाऊँ तो मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। बोलो मछुआरे, तुम क्या कहना चाहते हो? बादशाह सलामत, मिट्ठू में तो मेरी जान है, वो भला मैं आपके हवाले कैसे कर सकता हूँ? मैं इसके बदले में तुम्हें एक खूबसूरत महल बना कर दूंगा और तुम्हें इतना इनाम का नाम दूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें भी खाएं तो वो ख़त्म नहीं होगा। मिट्ठू मैं आपको फिर भी नहीं दूंगा। मिट्ठू में मेरी जान है। बादशाह सलामत, मुझ पर रहम किया जाए, गुस्ताखी की माफ़ी दी जाए। हमें इनकार करके तुमने गुस्ताखी की, लेकिन हम तुमको माफ़ करते हैं। लेकिन मिट्ठू को अगर तुमने रखना है तो हमारी भी एक शर्त है, तुम्हें हमारे 2 सवालों के जवाब देना होंगे। अगर तुमने सवालों के गलत जवाब दिए, ना सिर्फ तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी बल्कि तुमसे तुम्हारा मिट्ठू भी छीन लिया जाएगा और तुम्हें 2 साल के लिए जेल भी जाना पड़ेगा। हमारा पहला सवाल, वो कौन सी चीज़ है
जो एक दूसरे के पीछे लगी हुई है। हमारा दूसरा सवाल, वो कौन सी चीज है? पहले 4 फिर 2 और एंड में 3 हो जाती हैं। तखलिया, तुम्हारे पास 1 हफ्ते का टाइम है। आज हफ्ते की आखिरी रात थी और बेचारे मछुआरे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि अब वो बादशाह के सवालों के जवाब कैसे दे। मेरी तो अकल जवाब दे गई है, क्या तुम्हारी कुछ समझ में आ रहा है? देखो, ये बादशाह ने हमसे मिट्ठू इसलिए मांगा है कि ये हर मुसीबत का हल निकाल लेता है। आज हम भी तो मुसीबत में ही हैं, क्यों ना इस मुसीबत का हल मिट्ठू से ही पूछा जाए। ये परेशानी का हल निकालने में तो मशहूर है। आप इससे बात करें, ये हमारी परेशानी जरूर खत्म कर देगा। आप एक दफा कोशिश जरूर करें। यार मिट्ठू, तुम आज की रात के हमारे पास मेहमान हो, क्योंकि मुझे बादशाह के सवालों के जवाब तो नहीं आते। क्या यार तुम हमें इस मुसीबत से बाहर नहीं निकाल सकते? मालिक, मैं आपको ये परेशानी से निकाल सकता हूँ। क्या बता सकते हो तुम? यार बताओ, हम तो इस परेशानी से 2 दिन से सोए ही नहीं। मालिक, आपने मुझे परी का वाक़या सुनाया था ना? परी को बुलाओ और सवालों के जवाब पूछो। तो वो दिल ही दिल में परी को याद करता है। ऐ नेक इंसान, तूने मुझे याद किया। बताओ क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। ऐ नेक और सच्ची परी, बादशाह मुझसे मिट्ठू हासिल करना चाहता। मिट्ठू मेरी जान है। मिट्ठू को हासिल करने के लिए उसने 2 अजीबो-गरीब सी शर्तें रख दी हैं। वो सारा हाल अहवाल परी को बताता है और परी मुस्कुराती है और वो फौरन ही बादशाह के दोनों सवालों के जवाब बता देती है। मछुआरा हैरान रह जाता है। बोलो, मिट्ठू को लेके आए हो या सवालों के जवाब बताओगे? बोलो। पहला सवाल, वो 4 चीजें हैं इंसान की टांगे। बच्चा होता है वो हाथों और पैरों के सहारे चलता है, 4 होती हैं। जवान होता है 2 टांगों के सहारे चलता है, 2 रह जाती हैं। बूढ़ा होता है छड़ी के सहारे चलता है, 3 रह जाती हैं। दूसरा जवाब, दिन और रात। दिन रात के पीछे लगा हुआ है, रात दिन के पीछे, दोनों ही एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। बादशाह ने ना सिर्फ तोता वापस लेने का फैसला वापस लिया, बल्कि उसे बहुत ही ज्यादा इनाम-ओ-ग्राम और तोहफे से नवाजा। मैं ना कहता था कि मिट्ठू हमें करोड़पति बनाएगा, बन गए करोड़पति।